हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब अच्छे ही होंगे बिहारी जी की कृपा से। तो आज का जो एक टॉपिक था और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक था कि आजकल सब लोग अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी विराजमान करते हैं। ठीक है। और काफी सारे लोगों के यहाँ तो आप मानेंगे अपने घर के अंदर विराजमान रखते हैं। परंतु क्या होता है, काफी टाइम से आजकल लोग जो है ना लड्डू गोपाल जी को अपने घर के अंदर जरूर रखते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इसलिए रखते हैं कि उनके रील्स अच्छे बन सकें और ठाकुर जी की कृपा से कुछ लोग फेमस हो जाएं। और फिर उसके बाद में वो अपने ठाकुर जी को ना ही तो वो भोग दे अर्पण करते हैं, ना ही उनका ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। बस उनको तो सिर्फ ये है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में जो रील्स चल रही हैं तो हम भी ऐसा ही करने लग जाएं। लेकिन बहुत लोग जो हैं, बहुत नहीं काफी सारे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपने ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह उनको प्रेम लाड सब करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या चीज है, किसी के घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और काफी सालों से उन्होंने उनको कभी ध्यान ही नहीं दिया है, जो बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। ना उनको भोग देते हैं, ना उनको भोग लगाते हैं, ना उनके पास में पानी रखते हैं, ना ही उनका कुछ नहाने धोने का, ना कपड़े चेंज करते हैं। कोई उनको मतलब नहीं होता है इन सब चीजों से कि ठाकुर जी की सेवा होती कैसे है। ठीक है। और अगर मान लीजिए जन्माष्टमी आ जाती है या फिर कोई भी ऐसा त्योहार आ जाता है, वो एक टाइम पे ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। उसके बाद बेचारे वो 6-6, 7-7, 8-8 महीने के लिए वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। 1-1 साल तक, कोई-कोई तो 1-1 साल तक ठाकुर जी को नहीं नहलाते हैं। बेचारे बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। और काफी सारे लोग जो क्या कहते हैं कि हम लोग तो प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो हम उनको भोग कैसे लगाएं। तो क्या करते हैं, वो चिरौंजी लाते हैं जो व्हाइट कलर की मिश्री टाइप की होती है, वो ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। आप चिरौंजी खाओ, हम लोग अच्छे भोजन पकवान खाएंगे। अब आप इसमें मेरे ऊपर भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जी ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, तो आप भी भाव खा लीजिए ना। आप क्यों भोजन इतना अच्छा अच्छा ग्रहण कर रहे हो। देखो, एक चीज होती है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप अगर ठाकुर जी को चिरौंजी दे रहे हैं तो वो बहुत प्रेम के साथ में खाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में है खाना खाने को, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ अच्छा सा पकवान नहीं बना सकते। बेशक से आपके घर में प्याज लहसुन खाते हैं या आ, सात्विक भोजन नहीं बनता, तो क्या एक कटोरी और एक रोटी या 2 रोटी अपने ठाकुर जी के लिए सात्विक भोजन नहीं बना सकते। नहीं करते हैं आजकल लोग। क्यों? क्योंकि अगर आपने ठाकुर जी के सामने चिरौंजी रखी है तो उनको खानी होगी तो खा लेंगे, वरना आजकल तो लोग यही सोचते हैं क्या मूर्ति कुछ खाती थोड़ी है। बस जो लोग प्रेम नहीं करते हैं ये उनके लिए हैं, जिन्होंने सालों सालों से अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाया है और उनकी सेवा देखभाल वह नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम उन लोगों पे जो लोग हम जैसे लोगों के ऊपर टोन कसते हैं। हम जैसे अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, मालिश करते हैं, उनको अच्छे नए वस्त्र पहनाते हैं, उनकी बच्चे की तरह देखभाल करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अरे क्या तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों इनके पीछे ये सब काम बुढ़ापे के, ये सब बुढ़ापे में करना। अभी जवानी में जो है, जवानी के अंदर आप लोग क्लब जाओ, डिस्क जाओ, दारू पियो, मांस खाओ। आजकल के लोगों की सोच जो है ना वो इतनी सी हो चुकी है, जो कि समझ में नहीं आता है कि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा अभी तो इतना हुआ नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तब क्या। आजकल लोग जो है अपनी जिंदगी को जीने को क्लब में जाना पसंद करते हैं, मांस खाना पसंद करते हैं, दारू पीना पसंद करते हैं। परंतु कोई पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर टोन कसते हैं। कोई बड़ा तिलक लगा के जाता है तो उसके ऊपर टोन कसी जाती है कि ये देखो, ये तो बड़े तिलक लगा लगा के बड़े वो दिखा रहे हैं, ये सब दिखावा करते हैं। संत लोग दिखावा करते हैं। संत को क्या पड़ी है आप लोगों को दिखावा दिखाने की। वो लोग तो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं ना कि भाई ये जो मनुष्य तन जो प्रभु ने दिया है ये बिना बात के व्यर्थ ना हो जाए इन लोगों का। वो इसीलिए तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करो, भगवान में मन लगाओ, माला जाप करो, अपने इष्ट को याद रखो। उनको क्या पड़ी है, वो तो चाहे वो अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बोल बोल के आप लोगों को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, पर नहीं सुनता आजकल का इंसान। और हाँ, एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में ठाकुर जी रखे हैं, कोई पूछने लग जाए ये ठाकुर जी आपके क्या लगते हैं, तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है, बस यूं कह देंगे हाँ जी ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल जी हैं,
ये हमें किसी ने दिए थे, ये हमने लेकर आए थे। सब कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी रखने से सबकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, जिसके बच्चे नहीं होते उसके बच्चे हो जाते हैं, जिसके घर घर नहीं होता उसका घर बन जाता है। ऐसे इस टाइप से लड्डू गोपाल जी लोग आजकल अपने घर में भी रखते हैं, जिसका मीनिंग ये आपको पता ही नहीं है कि ठाकुर जी आपके लगते क्या हैं, क्योंकि आपने उनके साथ में कोई रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं करी, कभी आपने सोचा ही नहीं कि जो आपके घर के अंदर लड्डू गोपाल एक छोटा-सा बालक बैठा है, वो आपका क्या लगता है। अब मान लीजिए आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, तो वो आपके क्या लगते हैं? या तो आप अपने पुत्र रूप में लेकर आओ, या अपने भाई के रूप में लेके आओ, या सखा के रूप में लेके आओ। कोई सा भी एक रिश्ता तो बनाओ ना उनके साथ में, एक रिश्ते के साथ में उनके अपने पास में लेकर आओ। जब द्रौपदी माता थी, उन्होंने अपने कन्हैया को क्या बनाया था? अपना भाई बनाया था। अर्जुन जी ने अपने कन्हैया को क्या बनाया था? अपना सखा बनाया था। तो इस तरीके से रिश्ते बनाना सीखो और भगवान के साथ में कोई रिश्ता बनाओ। अगर आपसे कल को पूछने लग जाए कि भगवान आपके क्या लगते हैं? वैसे तो वो हमारे माता-पिता हैं, हमें इस धरती पे उतारने वाले वही हैं, तो हमारे माता-पिता तो वही हैं। परंतु जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, तो हम किस भाव से लेके आए हैं, उनके साथ में हमने अपना क्या रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता बनाना उनके साथ बेहद ज़रूरी है। अब हम कहीं पे वृंदावन जाते हैं अपने लाला को लेके, तो हम क्या बोलते हैं, ये मेरा लड्डू है, ये मेरा बाबू है, ये मेरा बच्चा है। मैं अपने लालो को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, इनके बिना मेरा कुछ नहीं है। तो मैं अपने भाव भी आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैं अपने लालो को अपना बेटा मानती हूँ और इनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। प्लस इनके लिए अपने लिए कुछ ना लूँ, लेकिन इनके लिए सबसे पहले हर चीज़ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैंने कभी इनको लालच से इस चीज़ से नहीं रखा कि मेरे ठाकुर जी मेरे लिए ये करेंगे या मेरा घर बनवाएँगे या ये होगा, वो होगा। जी नहीं, ये मेरा बालक है, इससे मैं क्या करूँ? जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा और सब कुछ तो देखो कर्मों का खेल होता है। लेकिन जिनके साथ में ये होते हैं ना, उनके कर्म भी बहुत बदल जाते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है, प्रभु हमारे लिए वो करते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं, तो अगर रखे हैं, तो उनकी देखभाल अच्छे से करो, नहीं रख कर सकते तो आप प्लीज़ उनको किसी को दे दो। वो छोटा-सा बालक होता है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है। कुछ लोग तो सुलाते ही नहीं है अपने ठाकुर जी को, कोई मतलब ही नहीं बनता कि अपने ठाकुर जी को वो लोग सुला दें। क्यों सुलाएँगे? क्योंकि उनके पास में समय ही नहीं है, पंचायत गाड़ने से ही समय नहीं है, तो वो अपने ठाकुर जी को कैसे सुला देंगे? कुछ लोग होते हैं वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में जाएँगे, डब्बी के अंदर पैक कर लेंगे लड्डू गोपाल जी को और लेके चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आ रही है ऐसे हाथ पे रख के लेके जाने में, उनको शर्म आती है कि कोई क्या कहेगा कि हाय ये तो मूर्ति को ले लेके घूम रहे हैं। उन्होंने अपना बच्चा माना ही नहीं, उन्होंने अपना सखा माना ही नहीं, उन्होंने कुछ माना ही नहीं है, तो उनको तो शर्म आएगी ना। और शर्म किस चीज़ की है? शर्म वो करे ना जो गलत काम करते हैं, हम शर्म क्यों करें? हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने ठाकुर जी को हर जगह अपने साथ-साथ लेके जाते हैं। तो शर्म वो करें जो गलत करते हैं, हम क्यों शर्म करेंगे? हमने कोई पाप थोड़ी करा है। कंठी पहन के चलो, माथे पे तिलक लगा के चलो, बिना कंठी, बिना तिलक के अपने घर से बाहर भी ना निकलो। लोग आपको आपके पति के नाम से नहीं जानेंगे, आपको आपके परिवार के नाम से नहीं जानेंगे। जिस टाइम पे हम कंठी पहन के चलोगे, जिस टाइम पे आप लोग माला, तिलक लगा के चलोगे, तो आपको आपके कन्हैया के नाम से जाने जाएँगे कि ये वृंदावन वासी हैं, ये कृष्ण के हैं, ये कृष्ण वाले हैं। ठीक है? ये आपको ये नहीं जानेंगे कि ये इसकी बीवी है, ये इसका भाई है, ये इसका पति है, कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके कन्हैया के नाम से जाना जाएगा। इसलिए आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनका अच्छे से देखभाल करिए और अच्छे-अच्छे उनके लिए वस्त्र लेके आया करिए। कुछ भी आप लेके आते हो घर के अंदर, सबसे पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन कराया करो। उसके बाद में आप जो भी आप करते हो, वो आप किया करो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।